क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों श्री कृष्ण ने सूर्य पुत्र कर्ण का साथ नहीं दिया? इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है, किंतु विडंबना ये है कि मृत्युंजय जैसे उपन्यास पढ़कर, टीवी सीरियल देखकर, किंवदंतियां सुनकर लोग कर्ण को एक अत्यंत महान पुरुष या योद्धा के रूप में देखते हैं। व्यास रचित महाभारत को ना तो कोई पढ़ता है और ना सत्य जान पाता है। हम इस प्रश्न के उत्तर में कई तथ्य आपके समक्ष रख सकते हैं, किंतु क्या कोई अपने प्रिय कर्ण के विरुद्ध किसी बात पर भरोसा करेगा? तो चलिए हम स्वयं व्यास द्वारा रचित महाकाव्य से ही पंक्तियां रख देते हैं। आप स्वयं समझ लीजिए कि श्री कृष्ण ने कर्ण का साथ क्यों नहीं दिया। निम्न वृतांत कर्ण पर्व से उद्धृत है। जब कर्ण के रथ का चक्र कीचड़ में धंस गया तो उसने अर्जुन से रुक जाने को कहा और उसे धर्म याद दिलाया। अर्जुन ने अपने तीरों की वर्षा रोक दी। अब श्री कृष्ण ने कर्ण से क्या कहा, जरा सुनिए। वासुदेव ने कर्ण से कहा, अच्छे समय तुम्हें धर्म याद आ गया राधे। अक्सर देखा गया है कि नीच व दुष्ट लोग जब विपत्ति से घिर जाते हैं तो भाग्य को दोष देते हैं, अपने कर्मों को नहीं। तुम, सुयोधन, दुशासन और शकुनी ने द्रौपदी को केवल एक वस्त्र में सभा में आने पर विवश कर दिया था, तब ये धर्म तुम्हें याद नहीं आया? जब शकुनी जैसे कुशल खिलाड़ी ने युधिष्ठिर जैसे 9 सिखिए को धूर्तता से युद्ध में हराया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब दुर्योधन तुम्हारी सलाह पर चलकर भीम को कभी विष दे रहा था तो कभी सर्पों से कटवा रहा था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब पांडवों ने शर्त के अनुसार अपने 13 वर्ष पूर्ण कर अपना राज्य मांगा, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? 5 पुत्रों को उनकी माँ समेत लाक्षागृह में जीवित जलाने की योजना थी तुम्हारी, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था राधे? जब कृष्णा एक वस्त्र में सभा में असहाय लाई गई थी, तुम उस पर हंसे थे। जब स्त्रियों के अंतःपुर से निर्दोष कृष्णा को घसीट कर जबरन लाया गया था, तब कहाँ था तुम्हारा धर्म? शालीनता की सीमा पार कर तुमने स्वयं द्रौपदी से बात करने का दुस्साहस किया और उससे कहा कि तुम्हारे पति समाप्त हो चुके हैं, अपने लिए अन्य पति चुन लो, और उसकी दयनीय स्थिति देखकर तुम खुश हो रहे थे, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? एक बालक अभिमन्यु की तुम कई महारथियों ने मिलकर हत्या की, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब इनमें से किसी अवसर पर तुम्हें धर्म याद नहीं आया, तो अब धर्म का नाम लेकर अपनी जीवा सुखाने का क्या लाभ? अब धर्म का नाम लेकर तुम अपनी प्राण रक्षा नहीं कर सकते। जैसे राजा नल ने अपना खोया राज्य पुष्कर से जीत लिया था, वैसे ही पांडव अपने मित्रों की सहायता और अपने साहस व बल से अपना राज्य जीत लेंगे और धृतराष्ट्र के पुत्रों का विनाश होगा। वासुदेव की ये बात सुनकर कर्ण का शीर्ष शर्म से झुक गया और वो निरुत्तर हो गया। अतः यही वो कारण है जिनकी वजह से कृष्ण कर्ण के साथ नहीं थे, क्योंकि उसने अपने जीवन के कई मोड़ों पर अधर्म का रास्ता अपनाया था और अधर्म का ही साथ दिया था। वैसे भी साथ तो मांगने पर ही दिया जाता है, बिना मांगे तो दान ही दिया जाता है। महारथी कर्ण स्वयं एक महादानी एवं परम वीर योद्धा था, एक समर्थ वीर योद्धा जिसने परशुराम जैसे महान योद्धा एवं युग ऋषि से ज्ञान एवं शस्त्र विद्या प्राप्त की हो। वह एक साधारण ग्वाले से सहयोग क्यों कर मांगेगा? महारथी कर्ण एवं दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को कभी भी ईश्वर या अवतारी पुरुष नहीं माना था। श्री कृष्ण चाहते तो कर्ण वध अवश्य रोक सकते थे। जिस समय कर्ण असमर्थ एवं विपत्तिग्रस्त होकर कातरता पूर्व नयनों के साथ भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रहा था, उसी क्षण श्री कृष्ण अर्जुन को गांडीव की प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा देते हैं। अभिमन्यु वध के बाद कर्ण भी समस्त नैतिक एवं सामरिक मूल्यों के हवास का भागीदार था। अधर्मियों एवं आतताइयों का साथ देकर अधर्म से एक निहत्थे योद्धा की हत्या का सहयोगी कभी भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा का पात्र नहीं हो सकता था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।